हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, आरएलडी के नेता, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शहर के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शुरुआत इस सिलसिले की, आइए मेयर साहिब आप भी चलिए हमारे साथ इस पदयात्रा में। विधायक जी बताइए, तो ये जो बाईसाइकिल है इस बार, ये 22 में बाईसाइकिल दौड़ेगी या क्या लग रहा है इस बार? मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना, कहीं राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। 2022 निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, हवा का रुख बता रहा है कि ये यहाँ से पूरे शुरुआत 2022 की उत्तर प्रदेश से होगी और 2024 तक पूरे देश में सफाया हो जाएगा और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से। जी, तो ये कहना है, आपका क्या कहना है मेयर साहिबा, क्या लग रहा है आपको इस बार जो सियासी बयार है, हवा का रुख बदल रहा है या नहीं? बिल्कुल बदल रहा है, जनता सब जानती है। उनको 2022 में मोदी को यहाँ से, योगी जी को हटाना है और सरकार बनानी है। समाजवादी टोपी आपने पहनी है, आपको लग रहा है कि इस टोपी का रंग पूरे प्रदेश में चढ़ेगा? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश में चढ़ेगा। माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनके तभी इस प्रदेश का मतलब प्रदेश खुशहाल होगा। हर व्यक्ति इस समय पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का परेशान है। रालोद की अभी क्या स्थिति है, किसके साथ है रालोद? हमारा जो सिद्धांत है वो भी चौधरी चरण सिंह जी का है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनको भी, वो भी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मानते हैं। जयंत चौधरी जी की बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता से भी मुलाकात हुई है और अखिलेश यादव उससे परेशान है। क्या आप संभावनाएं तलाश रहे हैं? ये अफवाहें जो हैं, ये अफवाहें बीजेपी की फैलाई हुई हैं। किसी नेता से मिलने को तैयार नहीं है, ना वो इस बात को सोचते। कभी भी आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में भी। एक बार फिर से वही दांव आप दोहरा रहे हैं, तो 2022 के लिए क्या बदल रहा है? आपको लगा कोई समीकरण बदल रहा है? इस बार जनता का समर्थन है, क्योंकि जनता इनसे उब चुकी है। इनके झूठे वादों से, झूठे जो इन्होंने नारे दिए थे, उनसे जनता उभर चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी कह रही है हम दोहराएंगे वो प्रदर्शन, दावा कर रही है। देखिए, वो तो झूठे दावे हैं, जुमले वाली सरकार है। अब वो हवा खड़ गई है उनकी। आप देखिए, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, डॉक्टर नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, तड़प तड़प के लोग मर गए हैं, पैदल चल चल के लोग मर गए हैं। ये जनता देख रही है किसकी सरकार में मरे हैं। क्या मुद्दे हैं, कौन से मुद्दों को आप बड़ा बनाएंगे, उठाएंगे? देखिए, बिजली का बिल, रसोई के बढ़ते दाम और बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी और किसान पे बढ़ता रेट खर्च का और घटती कीमत, ये सारे मुद्दे आम आदमी के हैं। बिल्कुल, एक शेर विधायक जी का शेर सुनिए जी। देखिए, ये बीजेपी जो हिंदू मुसलमान करके सरकार बनाती है, बंद करो ये खून की होली, बंद करो ये खून की होली, मत मारो फिर गांधी के सीने में गोली। ये खून तो हिंदुस्तान का है, जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है। बिल्कुल, तो सबने अपनी बात आगे बढ़ते हैं और पदयात्रा का ये सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ पदयात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, आपका स्वागत है बीपी गंगा में हमारी पदयात्रा में। शुक्रिया शुक्रिया साहब, शुक्रिया। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं पदयात्रा की। पिछले कुछ दौर से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तो उन चर्चाओं पर विराम लग गया है, क्या कहना है आपका? देखिए, जो चर्चाएं हैं वो भी आप मेरे मीडिया के दोस्तों ने चलाई हैं जी। मैंने बार बार कहा कि मैं एक चाहत है मेरी कि सब लोग, चूँकि अगर आप ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासन को हटाना चाहते हैं तो फिर लड़ाई को आसान बनाइए, और लड़ाई को आसान होगा कि समान विचारधारा के लोग मिलकर के साथ लड़ाई लड़ें। मैंने केवल यही बात रखी और इस बात को लेकर के लोगों ने चर्चाएं बनाई, तो उन चर्चाओं में ना पहले दम था ना आज दम है। कांग्रेस इस तरह से अलायंस पर क्यों नहीं गई? क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी ऐसे सहयोगी तलाशने चाहिए थे? देखिए, मैं बार बार खुलकर कह रहा हूँ, मैं कांग्रेसी तो हूँ, कांग्रेस की तो बात कह रहा हूँ। लोगों को सबको दिल बड़ा करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी के लोग हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों। दिल बड़ा कर करके बात करनी चाहिए और मायावती जी को भी सोचना चाहिए कि अगर वो ईमानदारी के साथ भाजपा को हराने की बात करना चाहते हो तो आप समीकरण इस तरह के बनाइए कि लड़ाई आसान हो जाए। मसूद साहब, क्या लगता है कि आप तो दिल बड़ा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपके अपने हैं, जिनका एक जनाधार है, वो दिल बड़ा नहीं कर पा रहे हैं? हरपाल चौधरी जी की बात करें, सतपाल जी करें, वो सब साइकिल की सवारी करने को जब तैयार हैं। वो थोड़ा जल्दबाजी के अंदर अभी है, लेकिन मैंने कोशिश करना, हमारा मकसद है कि कोशिश कर करके हम लोग अगर इस लड़ाई को हम जीतने के लिए ईमानदारी के साथ प्रयास करने, तो हमें सबको साथ लेकर के चलना चाहिए और सबको साथ चलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, कितना बड़ा फैक्टर है प्रियंका गांधी टक्कर दे पाएंगी भाजपा को या समाजवादी पार्टी को? प्रियंका जी ने एक पहल की है
जो महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगी देश के अंदर। और प्रियंका गांधी की सोच को सलाम करना चाहिए कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं को अधिकार देने के लिए जो सबसे पहले जहां जरूरत होती है कि हम टिकटों के अंदर आरक्षण देंगे, टिकट के अंदर आरक्षण की बात की है। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश जी के बारे में क्या कहना, अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, अच्छा काम किया है, और क्या कहूँ। लेकिन वो तो आपके बारे में बहुत अच्छा कहते हैं। तो मैं भी उनके बारे में बहुत अच्छा कहता हूँ। देखिए मेरी पैदाइश समाजवादी पार्टी की है। तो कह रहे हैं कि आप इतने अच्छे हैं और वो तो चाह भी रहे थे कि ये अच्छापन जो है समाजवादी पार्टी में आ जाए, तो ये बात अटक कहाँ गई? देखिए अखिलेश जी, चूंकि मेरा राजनीतिक जन्म जो है समाजवादी पार्टी में हुआ, मुझे नेताजी के साथ काम करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है, और अखिलेश जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। लेकिन अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा से बिना अखिलेश के लड़ना बेमानी है। जी, तो लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो मैं चुनाव तो आप लड़ेंगे इस बार? जी, ये तो तय है। ये तय पार्टी करेगी। कौन सी? ये तय पार्टी करेगी कांग्रेस। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। इमरान भाई सच बता दीजिए। अरे साहब मैं बताता हूँ कि कांग्रेस, ये पार्टी तो तय करेगी कांग्रेस। वो समीकरण कांग्रेस के साथ तो आपके पक्ष में जाते नहीं दिखते हमेशा से। देखिए मेरे खिलाफ सब लोग एक होकर के चुनाव लड़ते हैं और रणनीति एक होकर के बनाते हैं। अब आप अनफॉर्चुनेटली नहीं, आप निमंत्रण देते हैं लोगों को, आप उकसाते हैं लोगों को। नहीं, मैं तो उकसाने वाली बात ही नहीं करी। इमरान भाई आपके एक से एक बयान। मेरा बताइए कौन सा बयान? इस बार निधिया कब देंगे बता दीजिए। बयान बताइए मेरा कौन सा? मैंने एक ही बयान दिया कि भगवान राम के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। भगवान राम जितने भाजपा के लोगों के हैं उतने दूसरे लोगों के भी हैं, और भगवान राम जितने हिंदुओं के लिए सम्माननीय है उतने मेरे लिए भी हैं, चूंकि देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। मैंने बयान दिया, इसमें गलत क्या किया? भगवान श्री राम हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। मैंने पहले कहा है, दोबारा दोहरा रहा हूँ, करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। उनके अस्तित्व को नकारने की औकात किसी की नहीं है। और इस देश के अंदर, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम बोल रहा हूँ, इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक का सम्मान करना उसके लिए उसका धर्म है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और जितना सम्मान भगवान राम का मोदी जी करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा सम्मान इमरान करता है। ठीक है इमरान भाई, अब एक और बात बताइए आप मुझे। ये आपने बड़ी बात कही, लेकिन एक और ये बात बताइए कि ओवैसी साहब आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर पर अपनी पूरी दावेदारी जता रहे। ये उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमान वोट बैंक बनकर रहेगा सिर्फ? ये दुर्भाग्य है देखिए कि मुसलमान को केवल वोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये दुर्भाग्य है। मुसलमान को वोट की तरह नहीं देके मुसलमान को मुख्य धारा से जोड़ने की बात होनी चाहिए। जो देश के अंदर करोड़ों की पॉपुलेशन, दुनिया के अंदर दूसरे नंबर की बड़ी आबादी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की है, और मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आज़ादी के साथ सांस लेने वाले मुल्क के अंदर रह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर गुजार रहा है। ये बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ। लेकिन मुसलमान को केवल वोट की तरह समझ करके बात करना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन एक बात पर अभी धुंध छटना बाकी है, जिस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि चुनाव तो ये लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से? इमरान भाई एक बार फिर से सवाल पूछ। कांग्रेस से। पक्का?